मुनि अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक, यह समझो कि धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप, सुख और दुख, ये सब केवल मन की तरंगे हैं। आत्मा का इन सबसे कोई संबंध नहीं। सोचो जनक, जब कोई कहता है कि यह कार्य धार्मिक है और दूसरा कहता है कि यही अधार्मिक है, तो विवाद किसका है? यह सब केवल मन और समाज की मान्यताओं का खेल है। पर आत्मा इन धारणाओं से परे, निष्कलंक और निर्मल रहती है। इसी प्रकार एक ही परिस्थिति किसी को सुख देती है तो किसी को दुख। सुख दुख बाहर नहीं, केवल मन की व्याख्या है। पर आत्मा इन भावनाओं से स्पर्श भी नहीं होती। जनक, यदि तुम गहराई से देखो तो पाओगे कि तुम न करता हो और न ही भोगता। कर्म करने वाला तो शरीर है, अनुभव करने वाला तो मन है। आत्मा केवल मौन साक्षी है। जैसे आकाश, जिसमें बादल आते और जाते हैं, पर आकाश उनसे कभी बंधता नहीं। जब साधक मैं करता हूं की भ्रांति में जीता है, तब हर कर्म उसके लिए बंधन बन जाता है। और जब वह स्वयं को भोक्ता मान लेता है, तब सुख दुख का चक्र उसे जकड़ लेता है। पर जब यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा न करता है, न भोगता, तब साधक स्वतंत्र हो जाता है। हे जनक, मुक्ति कोई साधना का अंतिम फल नहीं है। मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं है। मुक्ति तुम्हारा शाश्वत स्वरूप है। तुम अभी और इसी क्षण मुक्त हो। बस यह जानना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता भी नहीं हूं। मैं तो शुद्ध, अचल, साक्षी आत्मा हूं। जनक, जब यह अनुभव होता है तो साधक भीतर ही भीतर हल्का हो जाता है। कर्म का बोझ मिट जाता है। सुख दुख का खेल महत्वहीन हो जाता है। और वही क्षण बन जाता है मुक्ति का क्षण। तब आत्मा का प्रकाश फैलता है और साधक पाता है परम सुख, परम शांति और बंधनों से अमर मुक्ति।